नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 मार्च। 12 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मॉरिशस डे किस दिन मनाया जाता है? ए 10 मार्च, बी 9 मार्च, सी 12 मार्च या डी 8 मार्च। तो मॉरिशस डे है वो 12 मार्च को मनाया जाता है। मॉरिशस एक देश है जो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। वो 12 मार्च 1992 में आज़ाद हुआ था। और मॉरिशस इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस डे के प्रजासत्ताक दिवस के इसको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। तो अब मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। ये है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल कौन सी है? तो वो है पोर्ट लुइस। इसकी करेंसी है मॉरिशस रूपी। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है प्रविद कुमार जुगनौथ। और वहाँ के राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रूपन। और हाल में मॉरिशस चर्चा में था क्योंकि वहाँ के अगालिगा द्वीप पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रविद कुमार जुगनौथ द्वारा वहाँ पे एयर स्ट्रिप लॉन्च हुआ था। मतलब वहाँ के लॉन्च किया था अगलिया द्वीप पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, ये थीम है इसकी। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, इसकी थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस, मतलब वर्ल्ड हियरिंग डे। इसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस, मतलब CISF रेजिंग डे। और वो 2024 में 55वां मनाया गया है, मतलब 55वां मनाया गया है इसकी स्थापना दिन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी CISF की स्थापना। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के सबसे तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड, डी नेपाल। तो इसका आंसर बनता है इंग्लैंड। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन है वो सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, जो ओवरऑल फॉर्मेट से 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो आपने ऐसा सुना होगा कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला मुथिया मुरलीधरन है। तो वो आपका सही बात है, पर वो एक स्पिनर थे। और वह ये जेम्स एंडरसन है वो एक तेज गेंदबाज है। तो इसका पहले जान लेते, वो ओवरऑल 3rd रैंक पे है 700 विकेट लेके। तो आप पहले देख सकते हो मुथिया मुरलीधरन है 133 मैच में वो 800 विकेट लेके पहले स्थान पे है। और सेकंड नंबर पे शेन वॉर्न है 145 मैचों में 708 विकेट लेके बैठे। और तीसरे रैंक पे है जेम्स एंडरसन जिसने 700 विकेट लिए है। और 4th रैंक पे है हमारे देश के अनिल कुंबले है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और EFTA के बीच FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने से अगले 15 साल में कितना निवेश भारत में करेंगे? ये $50 बिलियन, बी $100 बिलियन, सी $500 बिलियन, डी $25 बिलियन। तो हाल ही में भारत और EFT मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। वो लागू होने से 15 साल में भारत में
$100 बिलियन का निवेश करेंगे। वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। तो ये पहले तो जान लेते EFT है क्या है। तो इसका फुल नेम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें 4 देश का समावेश होता है। एक है स्विट्ज़रलैंड, है, लिechtenstein है, नॉर्वे है और आइसलैंड है। ये चारों देश के मिलकर एक बनाए जो संगठन, इसको कहते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। जब अगले 15 साल मतलब वो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा इंडिया में, तो पहले 10 साल में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। बाद में जो 5 साल बचेंगे इसमें $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। तो EFT है वो, इसकी शुरुआत तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए 2008 से शुरुआत हुई थी, तब उसमें कुछ भी हमारे आउटकम नहीं हुआ। बाद में 2013 में कुछ इस पर मीटिंग हुई, वो इसमें भी आउटकम कुछ नहीं हुआ। और फाइनल में 2024 में इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिंदी में मतलब बनता है मुक्त व्यापार समझौता। जो है EFT के बारे में, ये आपको देश याद रखना और कितना निवेश करेंगे वो आपको याद रखना है। आप देख सकते हो ये नॉर्वे है, ये आइसलैंड है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein है। ये चारों देश मिलकर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में मेंबर है। और वो यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी करेंसी आप देखो तो चारों की अलग अलग है, ये आपको नहीं भूलना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया है? ए असम, बी बिहार, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वाराणसी से वर्चुअल मतलब आभासी से रूप से महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ के लिए लॉन्च की गई है। इस योजना का अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी जो विवाहित है, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से आती है महिला, इसको दिया जाएगा। और कितने साल की बैरियर है? 23 से 60 साल के बीच जो भी महिला इस रूप में आती है, इसके अंदर जो भी आती है क्राइटेरिया से, इसको दिया जाएगा। तो अब देख सकते हो ये महतारी वंदन योजना, हर साल 1,000 दिया जाएगा, मतलब 12 महीने में 12,000 होगा। अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो रायपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में हुई थी। और वहाँ कितने जिले हैं? वो तो 33 है। वहाँ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय और वहाँ के गवर्नर है विष्णुभूषण हरिचंदन है। और छत्तीसगढ़ को किस किस राज्य की सरहद टच कर रही है? मतलब उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इस राज्य की इसको बॉर्डर टच कर रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में PM मोदी द्वारा किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया? ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। तो हाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची मूर्ति का असम के जोरहाट में इसका उद्घाटन किया गया है। तो मूर्ति इसकी किस की बनावट है? तो वो ब्रॉन्ज की बनी है और वो इसकी 125 फीट ऊंची है। इसमें 84 वो मूर्ति है जो इसकी लंबाई है, और इसका पेडेस्टल है, इसका लंबाई 41 फीट। अब जो इसकी डिज़ाइन की है वो है रामवाजी सुथारे है लचित बोरफुकन की मूर्ति स्टैचू। इसकी डिज़ाइन की थी रामवाजी सुथार। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसकी भी डिज़ाइन रामवाजी सुथार ने की थी। इसको स्टैचू ऑफ वेलोर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में जान लें, इसकी आधारशिला रखी गई थी तो 2022 में रखी गई थी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति है जो रामनाथ कोविंद के द्वारा रखी गई थी। और लचित बोरफुकन ने वो 1671 में एक लड़ाई लड़ी थी जो इम्पोर्टेंट है, सराय घाट का युद्ध, जो मुगल और लचित बोरफुकन के बीच हुई थी। जो लचित बोरफुकन है वो आर्मी कमांडर थे अहोम साम्राज्य में। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अखबार के माहिती अनुसार भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है?
ए व्योममित्र, बी समुद्रयान, सी आइरिस, डी शक्ति। तो हाल में केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टीचर रोबोट जो है वहाँ है, जिसका नाम रखा गया है वो आइरिस है। जो आइरिस है वो विकसित किया है मेकर लैब्स एडुटेक के सहयोग से बनाया गया है। और अगस्त 2023 में भारत में केरल में अपने देश का पहले एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का भी उद्घाटन किया था। तो और व्योम मित्र वो हमारे अंतरिक्ष में जो मानव जाने वाले, इसके पहले परीक्षण करने के लिए व्योम मित्र को भेजा जाएगा। ये आप फोटो देख सकते हो, ये है आइरिस। ये आइरिस जो पढ़ाते हैं बच्चों के, वैसा इसका एक मॉडल लॉन्च किया है। हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने? ए दीपा मलिक, बी देवेंद्र झाझरिया, सी रवि दहिया, डी अंजू बॉबी जॉर्ज। तो हाल में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति मतलब PCI पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इसके हाल ही में अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र झांझरिया बना है। देवेंद्र झांझरिया है वो एक भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो के संबंधित वो खेल खेलते थे। और पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे में जान लेते तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष हाल में बनाए गए देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया को 2004 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वो है राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। ये है देवेंद्र झाझरिया, आप देख सकते हो। ये जेवलिन थ्रो है मतलब भाला फेंक है, जो आपको फोटो में आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाल ही में मालदीव ने किस देश से बायरक्टर TB2 ड्रोन खरीदे? ए चीन, बी फ्रांस, सी रूस, डी तुर्की। जब मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू बने थे तब वो इसकी पहली विजिट थी वो तुर्की में थी। तो तुर्की से इसने बायरक्टर TB2 ड्रोन खरीदे हैं। कितने खरीदे इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इसका मुफारू एयरपोर्ट है वहाँ से हमारी देश की सेना को वापस की है, वहाँ वो ड्रोन की मदद से वहाँ की निगरानी करेगा। इसके लिए उसने बायरक्टर ड्रोन खरीदे हैं। और तुर्की के बारे में जान लेते हैं। तो ये तुर्की का TB2 बायरक्टर ड्रोन। तो तुर्की के बारे में जान लेते हैं। तो तुर्की है वो इसकी राजधानी है अंकारा है, वहाँ की करेंसी है तुर्किश लीरा है। वहाँ के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन है। जब 2023 में वहाँ अर्थक्वेक आया था मतलब भूकंप आया था, तब हमारे देश ने इसको मदद करी थी। इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन दोस्ती। हाल ही में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बन जाएगी, मतलब बनने वाली है, अभी बनी नहीं पर बनने वाली है। मतलब ए BPCL, बी NHPC, सी IOCL, डी NTPC। तो हाल ही में जो माहिती मुजब देश की पहली कंपनी बन जाएगी फॉर्मूला 1 ईंधन, मतलब जो फॉर्मूला 1 गाड़ी होती है मतलब कार होती है, इसका ईंधन बनाने वाली देश की पहली कंपनी बन जाएगी, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बन जाएगी। इसकी रिफाइनरी जो उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी है, इसमें इसका उत्पादन करने वाला है, जो अगले 3 महीने में इसकी शुरुआत होने वाली है। तो अब जान लेते इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का लोगो। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 3 जून 1959 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसका चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में कहाँ साहित्योत्सव का शुरू हुआ है? ए नागपुर, बी दिल्ली, सी कोची, डी चेन्नई। तो हाल ही में दिल्ली में साहित्योत्सव का शुरू हुई है। ये क्यों मनाया गया है? तो साहित्योत्सव मनाने का वो कारण है वो है साहित्य अकादमी के हाल में 70 साल पूरे हुए हैं। 12 मार्च को इसका 70 साल पूरे हुए हैं। तो उसे उपलक्ष्य में इस वर्ष मनाने जाने वाले साहित्योत्सव के भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है।
इसका शुभारंभ करेंगे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अब साहित्य के अकादमी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 में। इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में है और उसके प्रेसिडेंट है वो माधव कौशिक है। अब जान लेते हैं 11 मार्च के लास्ट में अपना मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आपको जवाब मैं प्रोवाइड करूँगा। हाल ही में किसको इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? इसका आंसर है अमिताभ घोष। इरास्मस पुरस्कार है वो नेदरलैंड के द्वारा दिया जाता है। 1.5 लाख यूरो दिया जाता है इसमें। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? एक ऑप्शन गायब हो गया है तो आपको नहीं, आपको बस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।